कि अमृत की मांग आज दुनिया में प्रत्येक लोगों की है, चाहे वो पापी से पापी व्यक्ति हो, चाहे पुण्यात्मा से पुण्यात्मा व्यक्ति हो, सबकी एक ही मांग है, क्या? अमृत। इसलिए कबीरदेव ने कहा कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहे कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होए। सब लोग कहते हैं कि अमृत वस्तु का आज पता लोगों को नहीं है। अमृत, मृत के पहले, मृत शब्द के पहले अ उपसर्ग लगने से अमृत शब्द तैयार हुआ। मृत का मतलब होता है मरा हुआ, और उसमें अ उपसर्ग लग जाने से उनका अर्थ बिल्कुल तुरंत बदल गया। अमृत का मतलब जो मरा हुआ नहीं हो। सब लोग कहते हैं कि जो मरा हुआ नहीं हो उसे अमृत कहा जाता है। अमृत कोई वस्तु नहीं है कि बाहर अगर किसी को दे दिया जाए या पिला दिया जाए घोल करके तो आदमी जिंदा हो जाए। शरीर के लिए संयम रखना ही सबसे बड़ा अमृत है। शरीर में रोग लगे हैं, शरीर में व्याधि लगे हैं, और कितना ही हम दवाई का प्रयोग करें और संयम नहीं रखें तो क्या दवाई काम करेगा? दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए सब लोग कहते हैं कि शरीर के लिए संयम रखना सबसे बड़ा अमृत है। प्रथम सुख निरोगी काया, इसी लाइन में कहा गया है कि शरीर से जो व्यक्ति सुखी है, शरीर से जो व्यक्ति निरोग है, वह दुनिया के सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। और जिनका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, जिनके शरीर में रोग लगे रहते हैं, तरह तरह के रोग, कभी डायबिटीज, कभी शुगर, कभी बीपी, कभी हार्ट प्रॉब्लम, कभी कुछ, सब लोग कहते हैं वह व्यक्ति के पास चाहे जितनी संपत्ति हो जाए, जितने संपदा हो जाए, मठ मंदिर मकान दुकान खूब हो जाए, लेकिन शरीर में अगर कोई रोग है तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। इसलिए संत कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है कि शरीर निरोग रहे, और शरीर अगर निरोग रहेगा तो आधा दुख ऐसे व्यक्ति का दूर हो जाता है। शरीर निरोग नहीं, शरीर काम नहीं करता है, शरीर में कोई रोग है तो सत्संग भी नहीं हो पाएगा, भजन और प्रवचन भी नहीं हो पाएगा। आज दुनिया में देखते हैं कि सबकी दुश्मनी शरीर से ही है कि नहीं? साधु महात्मा भी कहते हैं कि शरीर को उतना बढ़िया बनाने से क्या होगा, लेकिन कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा। कबीर साहब ने कहा कि जज्जा इतन जियत न जारो, जोबन जारी युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जानितन जरे, ये घट ज्योति उजियारी करे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीते जी इस शरीर को जलाओ मत। साधु महात्मा को देखते हैं कि बड़ी कड़ी धूप रहती है, ज्येष्ठ महीने की धूप, कितनी गर्मी रहती है। ज्येष्ठ महीने की गर्मी में बाहर बैठ जाते हैं, खूब धूप है, और चारों तरफ से आग जला लेते हैं। चारों तरफ से आग जला करके आग के बीच में बैठ जाते हैं। ऊपर से धूप की गर्मी है और चारों तरफ से आग की गर्मी है, और उस आग के बीच में बैठ कर वो पंचांगनी तापते हैं। उसको कहते हैं पंचांगनी तापना। और इसमें वो क्या अपने आप को बहुत बड़ा साधक मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी मानते हैं। इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि जज्जा इतन जियत न जारो, अपने आप को जीते जी शरीर को जलाओ मत, क्योंकि शरीर साधन है। साधना करने का, भजन करने का, दुनिया के काम धंधा करने का क्या है, यह एक साधन है। साधन ही हमारा जब बिगड़ जाएगा तो साध नहीं बनेगा। क्या बनेगा? शरीर जब
स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर में रोग और व्याधि लग जाएंगे, तो शरीर हमारा काम नहीं करेगा। शरीर जब काम नहीं करेगा तो मन भी हमारा बलवान नहीं रहेगा। शरीर जब मजबूत रहेगा तो मन भी मजबूत रहेगा, रहेगा कि नहीं? मन जब मजबूत होगा तब आत्मा भी उसके सहारे चलने के लिए तैयार होगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि साधु महात्मा भी इस उधेड़-बुन में पड़ जाते हैं, इस शरीर को सुखाने में। खाना पीना छोड़ करके तपस्या करते हैं, 2-2 दिन 4-4 दिन, जैसे हमारी माताएं भी करती, उपवास रहती है, व्रत रखती है। आगे आने वाला है छठ व्रत। छठ व्रत में 2-2 3-3 दिन ये लोग उपवास रखती है। हम पूछते हैं कि उपवास केवल शरीर का ही क्यों? शरीर का ही होता है, लेकिन मन में तो एकदम घूम रहा है कि कब समय पूरा हो कि जल्दी से एकदम फटाफट चालू करे। घूमता रहता है, मन में घूमता है कि कब छठ का व्रत समाप्त हो जाए, सुबह वाला अर्घ कब आ जाए कि बस अपना इंजन में देना फटाफट चालू करेंगे, क्योंकि इंजन उधर चल रहा है। चलता है कि नहीं? उपवास रह करके, व्रत रख करके छठ करती है, तो छठ करके वह भी एक शरीर को तपाना ही है। शरीर को तपा करके, शरीर को कष्ट दे करके दुनिया में कोई भी व्रत, कोई भी उपवास सफल आज तक नहीं हुआ है। कबीरदेव कहते हैं कि शरीर, इस शरीर को आप भोजन दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, या इनकी जो दवाई है, आवश्यक चीज है, वह दे दीजिए, और उसके बाद आप कोई भी काम में लगिए तो वह काम अच्छा होगा कि नहीं? वह काम सुंदर होगा। हम लोग सुबह जगते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, पहुंच जाते हैं खेत पर या कोई और काम धंधा करने। खेत पर काम धंधा करते करते 10 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, वही एक गिलास चाय पर रहते हैं। बहुत को देखता हूँ, सब लोग नहीं रहते हैं। बहुत लोग हैं जो वही एक गिलास चाय पर 10 बजे 12 बजे तक अपना समय बिता देता है। वही एक गिलास चाय होते होते जैसे जैसे समय बीतता है, शरीर का जब अवस्था घटने लगती है तो तरह तरह के रोग पकड़ने लगते हैं। जब शरीर में तरह तरह के रोग पकड़ते हैं तो पहले जितना काम धंधा करके पैसा कमाया है, अब वह सब पैसा कहाँ जा रहा है? डॉक्टर के यहाँ जा रहा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शरीर को आप स्वस्थ रखिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने के एक ही तरीका है कि समय पर इस शरीर को भोजन दीजिए, समय पर इस शरीर को पानी दीजिए। बहुत लोग भोजन करने जब बैठते हैं, एक गिलास भोजन लेते हैं तो एक गिलास पानी पीते हैं कि नहीं? भोजन करने का यह तरीका नहीं है। भोजन करने आप बैठिए तो भोजन कर लीजिए, पानी रखिए जरूरत के लिए, जब कहीं फंस जाए उस समय एक घूंट डाल दीजिए, वो सब मसाला नीचा चला जाए। लेकिन जब भोजन आपका हो गया, 1 या 1.5 घंटे के बाद ही आप पानी पीजिए। जैसे चूल्हा जब जलाते हैं तो लकड़ी देते हैं, लकड़ी चूल्हे में देते हैं, आंच लगा देते हैं, सलाई मारते हैं, आग जल रही है, उस पर 1 गिलास अगर पानी डाल देंगे तब क्या होगा? चूल्हा बुझ जाएगा। चूल्हा बुझ जाएगा, चूल्हा में धुआं देने लग जाएगा। वैसा ही होता है, हमारा पेट भी एक चूल्हा है। इसमें जब भोजन लेते हैं तो जठराग्नि चलती है, जलती रहती है, और भोजन को पचाने का काम करती है। जठराग्नि जब चलती है तो हमारे जो सिस्टम है आंत में, वहाँ से एक रस निकलता है जो भोजन को पचाता है। उस रस में अगर पानी ऊपर से हम पीते हैं, वह पानी मिल जाए तो उस रस की क्षमता जो है भोजन पचाने की कम हो जाता है। जब उस रस की क्षमता कम हो जाती है तब पेट में गैस बनते हैं, तरह तरह के रोग पैदा लेते हैं।
और दुनिया का रोग पैदा करने का कुछ है तो हमारा पेट है। पेट अगर खराब है, पेट में अगर गैस है तो उससे आपको बहुत तरह के रोग होंगे। इतने रोग होंगे आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया का प्रथम सुख है शरीर को निरोग रखना, और शरीर हमारा निरोग रहेगा अच्छा वातावरण से, अच्छा खान पान से। अच्छे खान पान, सात्विक खान पान, शुद्ध खान पान हम जब तक लेते रहेंगे तब तक हमारा शरीर गलत नहीं होगा। आज हमारा खाना खराब हो गया, इसलिए शायद ने लिखा है खाना खराब है तो जीना खराब है। खाना जब से हमारा खराब हो गया है, पीना जब से हमारा खराब हो गया है, तब से हमारा जीना और सोना सब क्या हो गया है, खराब हो गया है। इसलिए संत कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे पहला सुख है कि शरीर निरोग रहे। एक विचारक ने लिखा है इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, यानी कि आप धन खोए तो कुछ नहीं खोए। विचारक ने कहा इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। आप संपत्ति खो दीजिए, दुनिया का सारा माल खजाना खो दीजिए, आपका कुछ भी नहीं गया। लेकिन इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। आप अपने स्वास्थ्य को खो दिए, आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिए, आपके शरीर में कोई तरह के रोग लग गए तो दुनिया की सोचिए कि आप कुछ खो दिए। खोजिए कि नहीं। धन चला गया तो आप स्वास्थ्य हैं तो धन से स्वास्थ्य सही है तो उससे आप धन कमा लेंगे। लेकिन स्वास्थ्य चला गया, कितना भी धन आपके पास है, खर्चा करिए, क्या रोग दूर होता है? थोड़ा थाम हो जाता है, लेकिन बड़ा से बड़ा रोग लग गया, भयंकर से भयंकर रोग लग गया तो बस वो धन जो है आपको दिल्ली एम्स दिखा देगा, जहाँ जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल दिखा देगा। लेकिन दिखाने के बाद घर आइए तो डॉक्टर भी कह देते हैं और घर ले जा करके जब तक चले तब तक इनकी सेवा करें। सदगुरु कहते हैं कि शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, इसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार हमारा शुद्ध होगा तो सारा कुछ शुद्ध हो जाएगा। आज हमारा आहार शुद्ध नहीं है, हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, हम जो पीते हैं हमारा पीना शुद्ध नहीं है। इसलिए आज दुनिया में तरह तरह के अनैतिक कर्म होते हैं, दुनिया में व्यभिचार और बलात्कार होते हैं, दुनिया में आज आए दिन चोरी बदमाशी डाका डाले जाते हैं, एक दूसरे का धन हड़प करके एक दूसरे का हक मार मार के खाया जाता है। सदगुरु कहते हैं इन सभी के मूल में अगर कुछ है तो क्या है, वह हमारा आहार। हम जैसे आहार लेते हैं वैसे हमारे मन बनते हैं। हम चापा करके सुंदर पानी पीते हैं तो हमारा मन सही रहता है, लेकिन वही पानी अगर बोतल का आ जाता है, वही पानी अगर सोतारी से आ जाता है प्लास्टिक में बंद करके, तो हमारा मन बिगड़ जाता है। बिगड़ता है कि नहीं? सदगुरु कहते हैं कि पानी वही है। एक पानी बोतल में बंद हो गया तो उनका विचार बदल जाता है। एक पानी चापाकल में है, गिलास में लेते हैं पीते हैं तो वह पीने वाले व्यक्ति का विचार कुछ और रहता है कि नहीं? सदगुरु कहते हैं कि सारे कुछ का समाधान इस सत्संग देता है। सत्संग में जो व्यक्ति जाता है उस व्यक्ति का जीवन अगर परिवर्तन नहीं हो गया तो फिर सत्संग करना बेकार है। और आज ये सब सत्संगियों में काफी देखते हैं, सत्संग खूब करते हैं, भजन खूब गाते हैं मुड़ी झिला झुला करके, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं देखते हैं। सदगुरु कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन का विकास नहीं होगा। एक पौधे में परिवर्तन होता है, वर्ष में, दिन में, तिथि में परिवर्तन होता है तो दुनिया में विकास होता है।
अगर शाम की शाम रह जाए और सुबह की सुबह रह जाए तो विकास होगा क्या? नहीं हो सकता है, विकास होना बंद हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, सत्संग है, भजन है, भक्ति है, दिखावा करें होना चाहिए। आज सब कुछ दिखावा में है, दुनिया, पूरी दुनिया दिखावे में, और दिखावे के बदौलत ये दुनिया साधु महात्मा को भी दिखावे के ऊपर लाके रख देते हैं कि साधु महात्मा के पास भी देखते हैं कि थोड़ा चकर मकर है क्या, साधु महात्मा भी थोड़ा दिखावे में रहते हैं, तो साधु महात्मा के सत्संग में लोग बैठते हैं। अगर उनके पास दिखावा नहीं हो, कोई चकर मकर नहीं, कोई राग तान नहीं हो, तो उनके सत्संग में कोई बैठेगा? नहीं बैठता है। उनका सत्संग भी तब लोग नहीं सुनना चाहता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि दिखावे से दूर की दुनिया हो। जैसे आज धनतेरस और साथ साथ हमारे प्रेमलाल बाबू की पोत्री और मास्टर साहब विश्वनाथ बाबू के पुत्री बेटी, उनका जन्मदिन है माही का। आज जन्मदिन है। आज ही के दिन धनतेरस भगवान का भी जन्म हुआ था। धनतेरस भगवान जब समुद्र मंथन हुआ तो उसी में कलश में अमृत लेकर के उत्पन्न हुए, विष भी लेकर के उत्पन्न हुए। विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन अमृत पीने के लिए